हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम अलजेब्रा के अंदर बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। इससे पहले लेक्चर में भी कुछ टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाई थी, ठीक है ना। आज पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, राइट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। ओके, तो आज पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये भी बेसिक ही बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि +2 का बेसिक क्लियर हुए बगैर ये चैप्टर आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। ओके, तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ द टाइप m क्रॉस n, यानी कि m क्रॉस n का मतलब क्या है, m रोज हैं n कॉलम है, ठीक है ना। m क्रॉस n टाइप की कोई मैट्रिक्स है, देन द मैट्रिक्स ऑफ टाइप n क्रॉस m। अब देखो ऑर्डर क्या होगा, चेंज होगा। ये m क्रॉस n की है, ये क्या है, n क्रॉस m की, यानी कि इसका इसमें m क्या है, रो है, n क्या है, कॉलम है। इसमें क्या है, n रो है, m क्या है, कॉलम। मीन्स इसका मतलब क्या होगा, m क्रॉस n का क्या बन गया, n क्रॉस m। जो रो थी वो कॉलम में चेंज हो गई और जो कॉलम थे वो रो में चेंज हो गया। तो इसका मतलब यही है, n क्रॉस m obtained by interchanging its rows and columns is called transpose of A and is denoted by A transpose और A dash, ठीक है ना। किसी भी m क्रॉस n की मैट्रिक्स को अगर आप n क्रॉस m की मैट्रिक्स बना देते हो, या फिर यह कर दो, जो ए मैट्रिक्स है m क्रॉस n टाइप की, उसका जो जितने भी रो हैं उनको क्या बना दो, कॉलम में चेंज कर दो। कॉलम अपने आप रो में चेंज हो जाएंगे। जितनी भी रो हैं उनको क्या कर दो, आप रो में चेंज कर दो, राइट। जितनी भी रो हैं, देखो ये रहा। अच्छा, ये थोड़ा समझा देता हूँ। ए इक्वल टू ए आई जे, ए आई जे क्या है, A11 A12 A13, ये जानते हो आप, ठीक है ना। देन ए डैश क्या हो जाएगा, अल्फा आई जे, वेयर अल्फा आई जे क्या है, अल्फा आई जे इक्वल टू है ए जे आई, ए जे आई, ठीक है ना। ए जे आई का मतलब है रो कॉलम में, कॉलम रो में चेंज हो गए। समझ में आई बात है, ये है इसका मतलब, ठीक है। ए आई जे ये क्या है, आई रो जे कॉलम, ये क्या है, जे आई, जे कॉलम आई रो, यानी कि जो कॉलम था वो रो हो गया, रो था वो कॉलम में चेंज हो गया। समझ में आएगी बात। ओके, अब देखो ये क्या, द आईएथ आई जे एलिमेंट ऑफ ए डैश इज इक्वल टू जे आईएथ एलिमेंट ऑफ ए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई एंड जे। आई जेथ एलिमेंट का मतलब क्या है, आईएथ रो जेथ कॉलम का एलिमेंट को क्या बोलते हैं, जे आई जेथ एलिमेंट। आईएथ रो जेथ कॉलम का जो एलिमेंट है उसको क्या बोलते हैं, आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो उल्टा हो जाएगा, जे आईएथ एलिमेंट ऑफ ए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई एंड जे। हर एक जगह यही काम है, ठीक है ना। जो रो है वो कॉलम में और जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाता है। इस टाइप की मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स या ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। हे ए इज इक्वल टू 5 6 7 8 4 3 5 1 2 4 3 6, कितने ऑर्डर की है, 3 रो हैं, 4 कॉलम है, 3 क्रॉस 4। देखो क्या करेंगे, रो को केस में चेंज कर देंगे कॉलम में। देखो 5 6 7 8 5 6 7 8 4 3 5 1 4 3 5 1 2 4 3 6 2 4 3 6, ठीक है ना। तो ये रो को क्या कर दिया मैंने, कॉलम में चेंज कर दिया। अब देखो कितनी रो हो गई, 1 2 3 4 रो हो गई, 1 2 3 4 3 कॉलम, तो 4 क्रॉस 3, यानी 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स किस में चेंज हो गई, 4 क्रॉस 3 में, ठीक है। यानी यही है, देखो 3 का क्या बन गया, यहाँ इधर 3 बन गया, यानी ये 3 क्या है, रो, 3 क्या है इधर, कॉलम, ठीक है ना। तो रो किस में चेंज हो गई, कॉलम में। ये क्या 4 क्या है, कॉलम, तो 4 क्या है यहाँ, रो। तो रो कॉलम में चेंज हो गए और कॉलम रो में। एक ही चीज़ है, रो को कॉलम बना दो, कॉलम अपने आप रो बन जाएंगी। समझ में आई बात। आई होप आपको ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये हमें +2 लेवल पर पढ़ के आए हैं। देखो एक बार फिर समझ लेते हैं। इफ ए डैश बी डैश डिनोट द ट्रांसपोजेज ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, देन देखो ये क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आएगा, वापस ए मैट्रिक्स आ जाएगी। कैसे, देखो भाई ए का ट्रांसपोज क्या है, रो को आपने कॉलम बना दिया, फिर क्या किया, फिर ट्रांसपोज कर दिया, तो कॉलम का क्या बन गया, रो। समझ में आई बात है, रो का बना दिया आपने कॉलम, कॉलम का क्या बना दिया, रो। अब देखो इधर ये ए है, ये ए का ट्रांसपोज है, फिर इसका दोबारा से ट्रांसपोज करता हूं मैं। अगर मैं इसका दोबारा से ट्रांसपोज करता हूं ए डैश का डैश, तो क्या करूंगा मैं, जो रो है उसको फिर क्या बना दूंगा, कॉलम। देखो बनाओ, 5 4 2
542, 634, 634, 753, 753, 816, 816। तो रो को क्या बना दिया, कॉलम। वापस क्या आ गई, 4x3 की मैट्रिक्स थी, 3x4 की आ गई। यानी कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो वापस क्या आ जाएगी, ए मैट्रिक्स ही आ जाए। इसको इनवोल्यूशन लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनवोल्यूशन लॉ, राइट। ओके, सेकंड पढ़ेंगे बी पार्ट, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या है, ए और बी को ऐड कर दो, ठीक है ना, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। फिर क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। इसका मतलब यह है ए और बी को जोड़ करके ट्रांसपोज करेंगे, या ए का ट्रांसपोज करके बी का ट्रांसपोज करके दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। इक्वल का मतलब ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है। दो इक्वल का मतलब क्या है, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में भी मैट्रिक्स है, ये राइट साइड भी मैट्रिक्स है, ठीक है। इन दोनों का दोनों इक्वल आनी चाहिए, यानी कि जितने ऑर्डर की ये है उतने ऑर्डर की ये है, और उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, राइट। ओके, के ए क्या है, के ए है, के ए क्या है, स्केलर मल्टीप्लाई। यानी मैट्रिक्स को क्या करते हैं हम, किसी स्केलर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते थे, तो के ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, के तो क्या रहेगा, मल्टीप्लीकेशन है, तो एलिमेंट क्या रहेगा, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक है ना। तो ओनली ट्रांसपोज किस पर, देखो ट्रांसपोज हमेशा मैट्रिक्स पर होता है, एलिमेंट पर नहीं होता, ठीक है ना। एलिमेंट का ट्रांसपोज नहीं होता, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो यहाँ से के ऊपर ट्रांसपोज नहीं लगेगा, ठीक है ना, ए के ऊपर लगेगा, ठीक है, के ए ट्रांसपोज। यानी कि के तो हमेशा इसके साथ मल्टीप्लाई में रहेगा, वेयर के इज ए स्केलर, राइट। डी, ए बी का ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या है, ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगी, एक मैट्रिक्स आएगी। फिर उसका ट्रांसपोज करोगे, फिर क्या करोगे, बी का ट्रांसपोज करो, ए का ट्रांसपोज करो, और उसको रिवर्स मल्टीप्लाई करना है। ए का ट्रांसपोज बी का, ऐसे मत कर देना ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, फिर तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कब इक्वल आएगा, जब इसको रिवर्स मल्टीप्लाई करोगे, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करोगे, तब ये दोनों इक्वल आएंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं आएंगे, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है, ठीक है, इन दोनों में अंतर होता है, ठीक है। ओके, इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कभी भी इक्वल नहीं होते, तो ये इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ। ऐसे उल्टा खुलेगा ये, ठीक है ना, ए बी का, यानी ए और बी की मल्टीप्लाई करके खोलो, ट्रांसपोज करो, और इसका उल्टा बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, तब ये रिवर्स आंसर आएगा, तब ये इक्वल होंगी दोनों, तब अदरवाइज नहीं होंगी, ठीक है। ओके, ये क्या है, देखो ए की पावर एन का ट्रांसपोज, ये है ए इंटू ए डैश 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 इंटू में ए, कितने, एन टाइम्स। तो देखो इसका ट्रांसपोज करो, इसका ट्रांसपोज क्या हो गया, ए की पावर एन का ट्रांसपोज, और ये राइट साइड में क्या है, ए का ट्रांसपोज की पावर एन। इसका मतलब क्या होगा, ए कैसे खुलेगा, ए डैश इंटू ए डैश इंटू ए डैश इंटू ए डैश, इस तरह से, ठीक है ना, ऐसे खुलेगा ये। क्यों, क्योंकि सारी की सारी मैट्रिक्स क्या है, सेम मैट्रिक्स हैं, तो इसको चाहे इधर से मल्टीप्लाई कर लो चाहे इधर से, ठीक है ना। तो ये खुलेगा, तो ये भी ऐसे ही, इस पर भी यही रूल है, उल्टा खुलता है, लेकिन क्योंकि सेम मैट्रिक्स है इसलिए ये सेम टू सेम खुलेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ए को एन बार मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज कर दो, या ए का ट्रांसपोज सभी का ए का ट्रांसपोज करके एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। क्या आएंगी, दोनों इक्वल आएंगी, ठीक है। आई होप आपको ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स और ये कुछ प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो कंजुगेट आप पढ़ते थे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, ठीक है ना। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कंजुगेट होता है, तो कंजुगेट मैट्रिक्स तब आएगी जब वो उस मैट्रिक्स के अंदर कौन से नंबर होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। रियल नंबर वाली मैट्रिक्स पर कंजुगेट नहीं लगता, ठीक है। ओके, तो देखो ये जैसे यहाँ पर आप जानते हो ए प्लस आयटा बी का अगर कंजुगेट करेंगे तो क्या करेगा, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है ना इसका, इमेजिनरी पार्ट, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, ए माइनस में आयटा बी, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी हम कॉम्प्लेक्स करते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करते हैं, कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, तो ए का अगर पूरी ए मैट्रिक्स का अगर हम कंजुगेट करते हैं, तो उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सब का कंजुगेट करते हैं, ठीक है ना। रियल नंबर का कंजुगेट तो होगा नहीं, रियल नंबर का कंजुगेट सेम रहता है। जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हैं उनका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स किस पर लगता है, जो मैट्रिक्स
के अंदर कैसे एलिमेंट हो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो, ठीक है। इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ टाइप m क्रॉस n ओवर द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, ओवर द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम का मतलब है उस मैट्रिक्स के अंदर किस टाइप के एलिमेंट होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, राइट। देन द मैट्रिक्स ऑफ द टाइम सेम टाइप m क्रॉस n, इसमें ऑर्डर का चेंज नहीं होता, सेम मैट्रिक्स रहती है, ठीक है ना। मैट्रिक्स की एलिमेंट की पोजीशन चेंज नहीं होती, तो m क्रॉस n टाइप की रहेगी। ऑब्टेन्ड फ्रॉम a बाई रिप्लेसिंग ईच ऑफ इट्स एलिमेंट बाई देयर कोरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इज कॉल्ड ए कंजुगेट ऑफ a एंड डिनोटेड बाई a कंजुगेट, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें m क्रॉस n मैट्रिक्स को ऑब्टेंड करेंगे फ्रॉम a बाई रिप्लेसिंग ईच ऑफ इट्स, a के हर एक एलिमेंट को हमें चेंज कर देंगे, देयर कोरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इज कॉल्ड कंजुगेट ऑफ a एंड डिनोटेड बाई a क्लोजर। क्लोजर भी कह देते हैं इसको, ठीक है ना, रियल नंबर सिस्टम में। तो देखो a मैट्रिक्स है भाई, कोई a मैट्रिक्स है, ठीक है ना, a का कंजुगेट क्या आएगा, सेम मैट्रिक्स आएगी m क्रॉस n। क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी एलिमेंट होंगे, ठीक है ना, वो एलिमेंट इसके कोर्स है, देखो इसको इस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक एलिमेंट रखेंगे, लेकिन वो क्या होगा, इस एलिमेंट का कंजुगेट। इसको भी एज इट इज रखेंगे, लेकिन इसका क्या करेंगे, यहाँ पर इसका कर देंगे कंजुगेट। तीसरे एलिमेंट का भी यहाँ रख देंगे, बिल्कुल ठीक है ना। सेम मैट्रिक्स को इधर हर एक एलिमेंट को कंजुगेट करके इस ए के अंदर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की जगह पुट कर देंगे। जो इस एलिमेंट, जिस मैट्रिक्स में जिस पोजीशन पर एलिमेंट है, उसको क्या करेंगे, हमें कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करके ए कंजुगेट मैट्रिक्स में एज इट इज रख देंगे, ठीक है ना। ओके, जैसे देखो यहाँ पर एग्जाम्पल देखो आप, पहले तो मैं बाद में समझाऊंगा। ए इज इक्वल टू 3 प्लस आइटा 3 4 आइटा 2 माइनस आइटा माइनस 3 आइटा 4 3 6 प्लस आइटा 4 3 आइटा, ठीक है। तो ए क्लोजर देखो ये 3 क्रॉस 4 की है, तो ये भी 3 क्रॉस 4 की रहेगी। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है जितना रहेगा 3 प्लस आइटा, इसका कंजुगेट करो, क्या बताया था, आइटा का साइन चेंज हो जाएगा, तो 3 माइनस आइटा। 3 रियल नंबर है, 3 का कंजुगेट नहीं होता, ठीक है ना, तो ये 3 आएगा, ये माइनस 4 आइटा हो जाएगा, ठीक है ना। ये 4 आइटा क्या होगा, माइनस 4 आइटा, 2 माइनस आइटा है तो आइटा माइनस है तो प्लस, माइनस 3 आइटा है तो प्लस 3 आइटा, 4 का 4 एज इट इज रहेगा, 3 6 प्लस आइटा 6 माइनस आइटा 4 प्लस 3 आइटा 4 माइनस 3, ऑर्डर सेम रहता है। और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का हर एक का क्या कर देंगे, हमें कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कर देंगे, ठीक है ना। तो ए मैट्रिक्स किस में चेंज हो जाएगी, ए कंजुगेट के अंदर, राइट। तो ये ए मैट्रिक्स है, ये ए का कंजुगेट है, राइट। अब देखो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या है, ए आई जे, देन ए कंजुगेट क्या होगा, एल्फा आई जे, वेयर एल्फा आई जे किसके इक्वल होगा, ए आई जे का कंजुगेट, ए आई जे का कंजुगेट, ठीक है ना, वेयर ए आई जे बीइंग द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ए आई जे, ठीक है। दैट इज आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए कंजुगेट, आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए कंजुगेट, क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं होगी, ठीक है ना, तो आई जेथ एलिमेंट सेम रहेगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए, क्योंकि पोजीशन तो चेंज होनी नहीं, तो जो आई जेथ एलिमेंट है वही आई जेथ एलिमेंट रहेगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो जाएगा। समझ में आई बात, ओके, ठीक है जी। थ्योरम पढ़ते हैं। इफ ए कंजुगेट बी कंजुगेट डिनोट द कंजुगेट मैट्रिसेस ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, देन ए कंजुगेट का कंजुगेट इज इक्वल टू ए आएगा। बिल्कुल देख लो आप। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसका ए कंजुगेट का कंजुगेट करता हूँ, तो देखो 3 माइनस आइटा का अगर मैं कंजुगेट करूँगा तो 3 प्लस आइटा आ जाएगा, 3 एज इट इज है, माइनस 4 आइटा का 4 आइटा आ जाएगा, 2 प्लस आइटा का क्या आ जाएगा, 2 माइनस आइटा आ जाएगा, 3 आइटा का माइनस 3 आइटा आ जाएगा, 4 का 4 आ जाएगा, ठीक है ना, कंजुगेट कर रहा हूँ, 3 का 3 आ जाएगा, 6 माइनस आइटा का कंजुगेट करूँगा तो 6 प्लस आइटा, 4 माइनस 3 आइटा का 4 प्लस 3 आइटा, यानी कि कंजुगेट का कंजुगेट वापस क्या आ जाती है, सेम मैट्रिक्स आ जाती है, राइट। ए का कंजुगेट करूँगा तो वापस से यही आ जाएगी, ए का कंजुगेट, राइट। ओके, सेकंड क्या है, ए प्लस बी, यानी कि दो मैट्रिक्स को जोड़ के कंजुगेट करो, या दोनों का कंजुगेट करके अलग अलग जोड़ दो, दोनों मैट्रिक्स क्या आएंगी, सेम आएगी, ठीक है ना। ए बी बीइंग कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, कन्फर्मेबल फॉर एडिशन का मतलब ए और बी का एडिशन होना चाहिए, ठीक है ना, उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए तब एडिशन होगा, ये नहीं किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स का सेम का नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होने के लिए मैट्रिक्स के लिए क्या चाहिए, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है बस। ओके, अब यहाँ से देखो के ए का कंजुगेट,
के ए, ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब देखो यहाँ पे के ऊपर भी कंजुगेट आएगा, क्यों? अब देखो कंजुगेट मैट्रिक्स का तो होता ही है, लेकिन एलिमेंट का भी कंजुगेट होता है। जैसे ट्रांसपोज एलिमेंट का नहीं होता, ट्रांसपोज किसका होता है, मैट्रिक्स का, बट कंजुगेट किसका होता है, मैट्रिक्स का भी होता है, और उसके साथ साथ किसका होता है, एलिमेंट का भी होता है। समझ में आई बात है? ओके, तो यहाँ से के का कंजुगेट इनटू में ए का कंजुगेट करेंगे, वेयर के इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर रियल नंबर होता तो फिर ऐसे होता। समझ में आई बात? लेकिन यहाँ पे के को क्या मान रखा हमने, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। देखो जितने भी रियल नंबर होते हैं ना, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। बट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल नंबर होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ओके, जितने रियल नंबर है सारे के सारे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जर्नल क्या है हमारा, के कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। ए बी का कंजुगेट, यानी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करके कंजुगेट करोगे, तो ए का कंजुगेट करके बी का कंजुगेट करके मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इक्वल आएगा। यहाँ पे ये सेम प्रोसेस में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। ए बी मल्टीप्लाई करके कंजुगेट करो, या ए का कंजुगेट करके बी का कंजुगेट करके मल्टीप्लाई करो, दोनों क्या आएंगी, सेम मैट्रिक्स आएंगी। इक्वल टू का मतलब क्या है, ये मैट्रिक्स दोनों सेम आएंगी, राइट। ओके, ये क्या है, ए, ये बार बार मैं फिर बताया था, ए क्रॉस ए, कितने टाइम्स, एन टाइम्स, ठीक है, कितने टाइम्स, एन टाइम्स। तो इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करके कंजुगेट करो, या फिर क्या, या फिर ऐसे कर दो, क्या, डैश 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 करके क्या कर दो, कंजुगेट कर दो। तो ए डैश की पावर एन, और डैश डैश हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, ए एन की पावर है, यानी कि ए एन की पावर है का कंजुगेट कर लो, या ए डैश का मल्टीप्लाई करके कंजुगेट कर दो। बात क्या है, सेम ही है, ठीक है ना। आपको मैं थोड़ा और, जगह नहीं है, जगह मैं बना देता हूँ, कोई बात नहीं, तो मैं मिटा देता हूँ, फिर बता देता हूँ क्या है ये सिस्टम। देखो ये क्या है, ए एन का कंजुगेट इज टू ए डैश का कंजुगेट। इसका मतलब क्या है, देखो ए क्रॉस क्रॉस ए कितने टाइम्स, एन टाइम्स, ठीक है ना। ये कितने, क्या है ये, ए की पावर एन है, ये ए की पावर है एन। इसका देखो ये टोटल का कंजुगेट है ये, तो टोटल का कंजुगेट ये हो गया। और एक क्या है, ए का कंजुगेट इनटू में ए का कंजुगेट इनटू में ए का कंजुगेट अप टू सोन ए का कंजुगेट। इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ए का कंजुगेट की पावर है क्या आ गई, एन हो गई। समझ में आई बात? तो ये चीज़ है यहाँ से, ठीक है, ये कंजुगेट है यहाँ पे, सॉरी कंजुगेट, राइट। तो ये इस तरह से ये और ये दोनों क्या होती हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये रिजल्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, राइट। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे हमें कंजुगेट ट्रांसपोज इकट्ठा, ठीक है ना, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, और उसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, राइट। ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि इसके अंदर दोनों चीज होंगी, यानी कि किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट भी होगा और उसका ट्रांसपोज भी होगा, दोनों को मिला के अब क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज कंजुगेट, राइट। इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ द टाइप m क्रॉस n, देन द ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट मैट्रिक्स A, देखो ट्रांसपोज किसका करना आपने, कंजुगेट मैट्रिक्स का, ठीक है, इज कॉल्ड ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, ए कंजुगेट भी कैसी मैट्रिक्स होगी, m क्रॉस n टाइप की। तो ए कंजुगेट का आपने ट्रांसपोज करोगे तो कंजुगेट तो पहले से ही है, ट्रांसपोज और कर दिया तो क्या हो गया, ट्रांसपोज कंजुगेट। उसको किससे डिनोट करते हैं, ए थीटा से। ओबियसली ए थीटा इज द टाइप ऑफ एन क्रॉस एम। क्यों होगा एन क्रॉस एम, क्योंकि देखो ट्रांसपोज कर दिया था, ट्रांसपोज क्या होती है, रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में, ठीक है ना। तो ये जो कंजुगेट होता है वो तो सेम रहता है एम क्रॉस एन टाइप का, लेकिन जो ट्रांसपोज कंजुगेट होगा वो किस टाइप की मैट्रिक्स हो जाएगी, एन क्रॉस एम की, राइट। अब देखो ए थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पहले ए का ट्रांसपोज करो फिर उसका, सॉरी पहले ए का क्या करो, कंजुगेट करो फिर उसका ट्रांसपोज करो। जैसे ए इज इक्वल टू 3 2 माइनस आयोटा 4 आयोटा, 4 आयोटा प्लस 6 माइनस 7 माइनस आयोटा 3 आयोटा माइनस 2 1 4 3 माइनस में 3 आयोटा, राइट। पहले तो क्या करेंगे इसका कंजुगेट,
देखो कंजुगेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पार्ट जो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट है उसका क्या कर दो, साइन चेंज कर दो, राइट। 3 यहाँ क्या है, 2 माइनस आएगा 2 प्लस आएगा 4 आएगा माइनस 4 आएगा 4 आएगा प्लस 6 माइनस 4 आएगा प्लस 6 माइनस 7 माइनस आयोटा है तो यहाँ प्लस आयोटा हो जाएगा, यहाँ 3 आयोटा प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, -2 1 4 3 माइनस में 3 आयोटा 3 प्लस में 3 आयोटा। अब इसका क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। देखो जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दो, ठीक है ना, उसको क्या बनेगा रो, 3 2 आयोटा -4 आयोटा 4 आयोटा प्लस 6 7 -7 प्लस आयोटा -3 माइनस आयोटा। देखो रो क्या बना दिया हमने, रो क्या बना दिया, कॉलम 1 4 3 प्लस 3 आयोटा 1 4 3 प्लस 3 आयोटा। तो देखो पहले तो क्या किया, ए का कंजुगेट किया, फिर कंजुगेट का क्या किया हमने, ट्रांसपोज किया, तो क्या आ गया, ट्रांसपोज कंजुगेट वेयर ए, इसको किससे डिफाइन करते हैं, ए थीटा से, राइट। अब देखो ध्यान से देखना आप मेरी बात, अब क्योंकि ये इसका ट्रांसपोज किया है तो देखो जो हमने जो ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, बिल्कुल सेम टू सेम इस पे होल्ड करती हैं। जो ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी है बिल्कुल सेम टू सेम इसकी होल्ड करती हैं, राइट। अब देखो ए थीटा इजक्वल ए थीटा मतलब ए का ट्रांसपोज, ठीक है ना, ए थीटा क्या है, ट्रांसपोज का, या क्या है, ट्रांसपोज कंजुगेट है ये। फिर दोबारा ट्रांसपोज कंजुगेट करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। कैसे आएगा देखो ध्यान से, देखो इजक्वल टू ये क्या है, ए थीटा है, ए थीटा उसका थीटा करेंगे, पहले तो क्या करेंगे, देखो पहले तो करेंगे इसका ट्रांसपोज, क्या करेंगे इसका, या फिर ऐसा कर दो पहले इसका करेंगे कंजुगेट, कंजुगेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, कंजुगेट करूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, ये आ जाएगा आपका, देखो मैं कर देता हूँ 3, ये कंजुगेट करूंगा तो 4 आयोटा प्लस 6 1 फिर 2 माइनस आयोटा, फिर क्या आएगा -7 माइनस आयोटा 4, फिर क्या हो जाएगा 4 आयोटा, और ये हो जाएगा 3 आयोटा -2 3 माइनस में 3 आयोटा। ठीक है जी, पहले क्या किया मैंने, कंजुगेट कर दिया, यानी कि आयोटा वाले पार्ट को क्या कर दिया, चेंज कर दिया है, प्लस का माइनस का। फिर क्या क्या कर दूंगा मैं, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए थीटा का थीटा, ट्रांसपोज करूंगा तो रो को क्या बना दूंगा, कॉलम 3 4 देखो 3, देखो ये क्या है रो, देखो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, कॉलम बन गया, 3 4 आयोटा प्लस 6 1 3 4 आयोटा प्लस 6 1, फिर देखो 2 माइनस आयोटा -7 माइनस आयोटा 4, देखो ये क्या बन गई, कॉलम बन गई, 4 आयोटा 3 आयोटा -2 3 माइनस में 3 आयोटा, ये क्या है रो है, ये क्या बन गया कॉलम, यानी कि ए थीटा का थीटा, यानी कि ट्रांसपोज कंजुगेट का ट्रांसपोज कंजुगेट किया तो वापस क्या आ गई, ए मैट्रिक्स आ गई, राइट। ओके, सेकंड क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज कंजुगेट कर दो तो क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज कंजुगेट प्लस में बी का ट्रांसपोज कंजुगेट, ये बिल्कुल सेम टू सेम किसकी प्रॉपर्टी है, ट्रांसपोज की, राइट, ये आप जानते हो, ठीक है, नहीं तो आप करके देख सकते हो, अभी आगे एग्जाम्पल भी आएंगे, ठीक है। ओके, के ए का ट्रांसपोज कंजुगेट, अब देखो अब यहाँ पे दो बातें हैं, अब ए का, देखो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है लेकिन के का ट्रांसपोज, एलिमेंट का ट्रांसपोज नहीं होता, तो यहाँ पर क्या होगा, अब के ऊपर क्या लगेगा, कंजुगेट, क्योंकि के का ट्रांसपोज नहीं होता, एलिमेंट का ट्रांसपोज नहीं होता, किसका ट्रांसपोज होता है, मैट्रिक्स का, तो के ऊपर क्या आएगा, कंजुगेट आएगा, ट्रांसपोज नहीं आएगा क्योंकि एलिमेंट का ट्रांसपोज नहीं होता, राइट। ये भी कंजुगेट कब आएगा, जब के क्या होगा, कॉम्प्लेक्स, अदरवाइज के एक ट्रांसपोज कंजुगेट वेयर के इज ए रियल, क्योंकि ठीक है ना, के का कंजुगेट क्या होता है, के ही होता है अगर के क्या है, रियल नंबर है, राइट। क्योंकि इसके अंदर ट्रांसपोज है इसलिए ट्रांसपोज के अंदर रिवर्स ला खुलेगा, ए बी का ट्रांसपोज कंजुगेट इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज कंजुगेट इनटू में ए का ट्रांसपोज कंजुगेट, बिल्कुल किसके ला होल्ड करेंगे, ट्रांसपोज वाले, ठीक है ना, ट्रांसपोज वाले याद कर लो या ये कर लो, इसमें सिर्फ ये याद रखना पड़ेगा आपको अलग से, ठीक है। ओके, ये आप जानते हो, ए को n टाइम्स मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज कंजुगेट कर दो, या ए का ट्रांसपोज करके n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, दोनों क्या आएंगे, इक्वल मैट्रिक्स आएंगे, राइट। आई होप आपको ट्रांसपोज कंजुगेट की डेफिनेशन और ये कुछ प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स, ठीक है। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।